गुड मॉर्निंग डियर क्लास। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, राइमिंग वर्ड्स। तो जैसा कि आप अपनी बुक में पोएम्स पढ़ते होंगे, तो पोएम्स में कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, लास्ट वाले पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग वर्ड्स दैट मीन्स उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं ना, पोएम की लाइंस के लास्ट वर्ड स्काई है ना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सेम मिला ना, अप अबाउट द वर्ड सो आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना। टू वर्ड्स लास्ट में राइम कर रहे हैं इनको, है ना, एक जैसे वर्ड्स होते हैं। जब हम उनको बोलते हैं तो उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। बुक जब हम बुक रीड करेंगे तो उसके साथ बुक्स लेसन्स के साथ आपके ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप राइमिंग वर्ड्स लिखिए। तो राइमिंग वर्ड क्या होता है और हम उनको कैसे पहचानते हैं, तो हम ये सारे वर्ड्स स्टडी करेंगे कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे वो हो सकता है कि स्पेलिंग चेंज हो ना, राइमिंग वर्ड वो नहीं होते कि जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उनके वर्ड सिमिलर निकलते हैं बोलने में। जैसे ये सारे हम स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे FUN फन, बन, रन, सन, अगर हम इनको बोलते हैं तो ये सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हमको बिल्कुल एक जैसा लगता है ना। इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, एक जैसी आवाज आ रही है, फन, बन, रन, सन। आवाज कौन सी? लास्ट वाला जो साउंड आता है ना, जहां फिनिश हो रहा है वर्ड, वो जो साउंड होता है, एंडिंग जो साउंड होता है वो सेम है। UN, अन, फन, जैसे है ना, फन में अन, बन में अन, रन में अन, सन में अन, है ना। कैसे फिनिश हो रहा है? ये लास्ट में अन वर्ड से फिनिश हो रहा है। आगे वाला वर्ड चेंज हो सकता है, पर जब वो एंडिंग साउंड जो होता है वो उसका सिमिलर होता है, उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे और देख लेते हैं, JUMP जंप, बम्प, लंप, है ना। तो इसका आगे का जो वर्ड चेंज है, पर जो एंडिंग साउंड है ना, वो बिल्कुल सेम सुनाई दे रहा है हमको, बिल्कुल, है ना। उनको प्रोनाउंस करते हैं जब बोलने में भी सिमिलर सुनाई देता है, और जब सुनते हैं हम इसको तब भी वो सिमिलर होता है। जंप, बम्प, लंप, हो सकता है किसी की मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, पर जब उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स दैट मीन्स कि उनका साउंड सेम होना चाहिए, है ना। स्पेलिंग सेम हो डजंट मैटर, कि स्पेलिंग चेंज भी हो सकती है। अब देखिए, डे, स्टे, बे, स्पेलिंग इसमें चेंज है, STAY स्टे है, इसमें डे और बे की स्पेलिंग लगभग सिमिलर है, इसमें स्टे की स्पेलिंग थोड़ी चेंज है। 4 वर्ड्स में बनी है, फिर भी इनका साउंड, जो एंडिंग साउंड है वो सिमिलर है, दैट मीन्स ये राइमिंग कर रहे हैं आपस में। डे, स्टे, बे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लुक, कुक, लुक एंड बुक, ठीक है। तो इसके जो पीछे वाले साउंड से है ना, वर्ड से सिमिलर है और बोलने में हमको सेम साउंड सुनाई दे रहा है, बुक, लुक एंड कुक। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, मैप, सैप एंड लेप। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हूँ, मैं बोल के बता देती हूँ एक बार। MAP मैप, SAP सैप, LAP लैप, मैप, सैप एंड लैप। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कीप, ड्रिप एंड लिप, ठीक है। इसमें भी स्पेलिंग में काफी चेंजेस है, जैसे SKIP स्किप, DRIP ड्रिप, LIP लिप, पर लास्ट में इप का साउंड सुनाई दे रहा है साथ में, है ना। स्किप, इप, ड्रिप, इसमें भी लास्ट साउंड इप है, लिप, इसमें भी लास्ट साउंड इप है। अब इनको इस तरह से रटना नहीं है आपको, खुद कोई सा भी वर्ड ले, और प्रैक्टिस कैसे करनी है इसको, खुद कोई सा भी वर्ड ले और उससे सिमिलर कोई सा वर्ड आपको याद आना चाहिए कि उससे सिमिलर कौन सा वर्ड है जो हम इसके जैसा लिख सकते हैं, जिसका सेम साउंड हो। तो इस तरह से आप बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स खुद भी बना सकते हैं, पर उसके लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस से ये आप और अच्छी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स खुद भी बना सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, लव, डव एंड ग्लव, LOVE लव, DOVE डव, GLOVE ग्लव। तो इन सबका लास्ट साउंड अव है ना, लव अव आ रहा है, इसमें डव, इसमें भी अव आ रहा है, ग्लव, इसमें भी लास्ट साउंड अव आ रहा है। तो इस तरह से इनका साउंड, एंडिंग जो साउंड है वो सिमिलर है, तो इसलिए हम इनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। आप जैसे देखिए, रेड, RED रेड,
BED बेड, SAID सेड। अब इसमें भी देखिए स्पेलिंग में चेंज है बट फिर भी इनका साउंड बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, रेड, बेड एंड सेड। नेक्स्ट देखते हैं HILL हिल, WILL विल, KILL किल। तो लास्ट वाला साउंड क्या आ रहा है, देखिए यहाँ साउंड सेम आ रहा है, इल, किल, विल, इल साउंड आ रहा है ना। तो लास्ट वाले जो साउंड है वो बिल्कुल सिमिलर है, आगे की स्पेलिंग चेंज हो सकती है ना, लास्ट वाले साउंड सेम होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सिंग, SING सिंग, WING विंग, KING किंग। तो लास्ट में इंग साउंड सिमिलर आ रहा है, सिंग, विंग, किंग। बार बार इनको बोले आप तो आपको समझ में आएगा कि इनका साउंड बिल्कुल सेम सुनाई देता है हमको। WOOL वूल, FOOL फूल, COOL कूल। तो ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को राइम कर रहे हैं। PET पेट, MET मैट, SET सेट। तो ये भी आपस में एक दूसरे को राइम कर रहे हैं। तो देखिए आज हमने कितने सारे राइमिंग वर्ड सीखे हैं। अब आप इनको एज ए क्लास वर्क अपनी नोटबुक में राइमिंग वर्ड्स टॉपिक डालें, आज की डेट डालें और इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक आपने बनाई है उसमें सारे कॉपी करें और रफ नोटबुक में आप खुद भी प्रैक्टिस करके ऐसे 10 वर्ड्स, ये होमवर्क है आपका। आप फेयर नोटबुक में तो आपको यही वर्ड्स करने हैं, पर रफ नोटबुक में आपको कोई से भी ऐसे 10 वर्ड अपने खुद आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 2.9 स्टार्ट करनी थी आज। 2.5 तक मैंने आप लोगों को बुक में करवाया था, आपको बोला भी था 2.6, 7 और 8 जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा अप है। अब मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था कि रोमन नंबर्स आप लोगों को लिखनी है नोटबुक में। तो आप लोगों के रोमन नंबर्स 1 से लेकर 50 तक तो है बुक में, ये वाले है ना, ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाले रोमन नंबर्स कहलाते हैं। ये जो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना, लेटर्स या डिजिट्स हैं, इनको रोमन नंबर्स में बोलते हैं। और हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हिंदू अरेबिक बोलते हैं, है ना। तो अब आप लोगों के अगर इससे आगे अगर कोई आ जाता है, 50 से अप आ जाता है, तो 51, 52, 53 तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ बता देती हूँ। वही आप लोगों को जैसे मैंने 1, 2, 3 लिखवाया था वैसे ही आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, उसी की हेल्प से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके आगे का। और इसके आगे अगर आप लोग को चाहिए तो फिर रोमन नंबर से जो ऊपर वाला एक बॉक्स और दे रखा है, पेज नंबर 22 पे ऑरेंज कलर का जो ये थोड़ा सा रेडिश में है ना, ये वाला एक बॉक्स और है। इसके अंदर देखो 1 को कैसे लिखा है, 5 को कैसे लिखा है, 10 को कैसे लिखा है, 50 के लिए L है, 100 के लिए C है, 500 के लिए D है और 1000 के लिए M है। देखो यहाँ इधर लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये क्या है, 1 है तो इसके लिए 1 बना हुआ है। ये क्या है, 5 के लिए क्या बना है, ऐसे 5। फिर 10 के लिए ये 10 बना हुआ है, सॉरी 50 के लिए L बना है, 100 के लिए C है, 500 के लिए D है और 1000 के लिए हमारा है M। ठीक है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने काउंटिंग में ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं लिखवा रही हूँ सारी काउंटिंग, आप लोग बुक में से देख के लिख लेना। लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको 1 से लेकर के 20 तक बता देती हूँ या 1 से 10 तक बता देती हूँ, फिर उसके आगे की जो है ना 10, 20, 30, 40 वो सब बता देती हूँ मैं। तो उसकी हेल्प से आप लोग सेल्फ लिख लेना। ऊपर हेडिंग डाल देना, टॉपिक रोमन नंबर। नहीं लिखे हैं तो लिख लेना आज। ठीक है, देखो रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, ये 1, ये 2, ये आ गया हमारा 3, देन फिर 4, 5, 6, 7, 8, प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगी, है ना, ये 9 और देन 10। अब 10 कैसा होता है, x होता है। तो अगर 10 लिखा है तो इसका आगे का क्या बनेगा, जैसे 20 लिखना है तो 20 में क्या आ जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा तो 20 बनता है। तो 10 के आगे क्या हो जाएगा, डबल x मतलब 20। तो यहाँ पे अब मैं तुमको वो वाली बता रही हूँ आगे की कैसे लिखते हैं, इसकी हेल्प से तुम लोग ये पूरी लिख सकते हो। ठीक है, 50 तक तो वैसे दे रखी है बुक में, उसके आगे की कैसे लिखोगे वो यहाँ से लिखोगे। 10 को भी मैंने बताया x लिखते हैं, तो 20 को कैसे लिखेंगे, डबल x।
30 को किससे लिखते हैं 10 10 10 3 टाइम्स आता है ना, तो x को ट्रिपल बार लिख लेना, ट्रिपल x, ठीक है। फिर आ गया 40। अब 40 में अलग होता है। 40 में क्या होता है कि हमारा जो 50 क्या होता है l, यहाँ लिखवाया था मैंने पहले, इससे पहले 50 क्या होता है l, तो ये हो जाता है हमारा xl, क्या हो जाएगा xl। और फिर 60 क्या होता है 60 होता है 50 + 10, ठीक है, तो l के साथ में x। फिर 70 क्या होगा l के साथ में डबल x। 80 क्या होगा l के साथ में ट्रिपल x। फिर वापस 90 कैसे लिखते हैं, अब मैंने क्या बताया 100 को क्या बताया था c, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा 90 में xc, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 10 20 30 40। इसकी हेल्प से आप लोग आसानी से लिख सकते हो, है ना, इसकी हेल्प से आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे 20 के साथ 1 ज्वाइन कर लेना 21, फिर 20 के साथ 2 22 23 24 25 26 50 तक तो आपको दे रखी है। 51 कैसे लिखोगे, 51 क्या लिखना है, आपका L क्या होता है 51 कैसे लिखोगे, 50 के साथ में 1 जोड़ देना, 50 L1, फिर L2, फिर L3 के साथ में ये पूरी काउंटिंग आ जाएगी। 60 कैसे आ जाएगा ये 60। फिर 61 कैसे लिखोगे LX के साथ में फिर 1, फिर LX के साथ में फिर 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आप लोगों की काउंटिंग बनेगी, ठीक है। तो 100 तक आप लोग रोमन नंबर की काउंटिंग अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे। 2.9 देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बुक में फिल करना है आपको, नोटबुक में नहीं करना है अभी, ठीक है। सिर्फ काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। बाकी नोटबुक में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लेना, ये उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लेना। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका A, ये कितना लिखा है 8। 8 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो हमारा रोमन नंबर का 8 ऐसा होता है। मैं सीधे आंसर बता रही हूँ, आप लोग बुक में से देख के भी कर सकते हो, है ना, आंसर मतलब काउंटिंग में देख करके। ये क्या है सीधा 1, तो 1 को ऐसे लिखा जाता है। C देखो क्या लिख रखा है 25, 20, तो 20 को कैसे लिखते हैं डबल x, और फिर 5 को कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा 25। D में देखो क्या है 1000 लिखा है 1000, 1000 देखो ऊपर लिख रखा है m है बोलते हैं 1000 को। E वाले में देखो क्या है 19, 19 को कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और 100 को कैसे लिखते हैं C, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग भर लो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको रोमन नंबर है तो इसको आपको डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो ये देखो अब आप सारा अभी बुक में ही फिल करो, है ना, नोटबुक में कुछ नहीं करना अभी। पेंसिल रखो साथ में और नोटबुक में करो। फर्स्ट ये दे रखा है कितना 7 है ये, ठीक है, काउंटिंग लर्न कर लेना। बी में देखो कितना दे रखा है 14 है ये, ठीक है, मतलब ये 10 + 4 14 बन जाएगा। ये देखो डी दे रखा है, डी को क्या बोलते हैं 500, ठीक है। एल को क्या बोलते हैं 50। ई को क्या, ई में देखो क्या है एक्सएल के साथ में ये है, तो एक्सएल को क्या बोलते हैं, मतलब मैंने उसमें लिखवाया था एक्सएल का मतलब होता है 40, 40 के साथ में 3 और आ रहा है तो 43 बन जाएगा ये, ठीक है। और एफ में है हमारा एक्स, तो एक्स क्या कहलाता है 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने बुक में फिल करने हैं। अभी इसका थर्ड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेटर देन लेस देन लगाना है और अगर इक्वल हो तो इक्वल लगाना है, ठीक है। इसका ए देखो, इस तरफ x है और इस तरफ है, पहले इसको देखो कहते क्या है, ठीक है। x को क्या पढ़ते हैं अपन 10, ये है 10 है हमारा, और इसको क्या पढ़ते हैं ये 10 और ये 7 है, 10 और 7 कितना बनता है 17, तो ये 17 बना, है ना। तो 10 बड़ा या 17 बड़ा, 17 बड़ा तो इसकी तरफ सिंबल आएगा। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया था कि जहाँ जो चीज़ बड़ी होती है, जो डिजिट बड़ी होती है उस तरफ ओपन साइड आती है, ठीक है। तो ये कौन है 10 है, अगर इसको रोमन नंबर को डिजिट में लिखते हैं हम लोग, हिंदू अरेबिक में लिखते हैं, तो ये 10 कहलाता है और ये कहलाता है हमारा 17। तो 10 बड़ा या 17 बड़ा, 17 तो इस तरफ आएगा, ठीक है। ये सिर्फ रफ में लिखना है आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए। बी देखो 10 के साथ में 8 है, मतलब 18 है इस तरफ, तो और इस तरफ क्या बन रहा है 10 के साथ में 18 है, ये भी सेम आ रहा है।
दोनों 18 ही बन रहा है, ये 10 + 8 है, ये 10 + 8 है ना, तो 18 बन रहा है, तो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल, सेम है, दोनों दिखने में सेम है ना, तो क्या आ जाएगा इक्वल। सी वाला देखो इसका, देखो इधर क्या है ट्रिपल एक्स 1 2 3, तो 10 10 10 क्या बना 30, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग 5, तो ये क्या बन गया 35, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये है 10 और ये है 4, तो 10 और 4 क्या होता है 14, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हुआ, इधर वाला, तो इधर सिंबल करना है, ठीक है। ये तो मैं बुक में भरवा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को काउंटिंग याद करनी पड़ेगी, काउंटिंग याद होगी तो ही ये सारे लर्न होंगे, ठीक है। ये आप यूँ सोच रहे हो कि मैम ने तो एक दिन में बता दिया, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा तो ये एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही एक्सरसाइज है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को काउंटिंग 1 से 100 तक लिख करके उसको लर्न भी करनी है, ठीक है। और इधर देखो ये कितना है 21, और इस तरफ आता है हमारा 26, ठीक है। तो कौन सा बड़ा 21 की 26, तो ये आ गया हमारा 26, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग ने किए आज, कौन कौन से किए हम लोगों ने, रोमन नंबर्स को डिजिट में लिखना, डिजिट को रोमन नंबर में लिखना, और ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस किए, ठीक है। और आप लोगों को फिर से कह रही हूँ काउंटिंग अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये सारी चीज़ें हम लोग बुक में ही करेंगे, ठीक है। हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं, अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।